आज जो हमारा टॉपिक होगा, मेन टॉपिक होगा क्या होगा, बर्नौली इक्वेशन। क्या होगा? बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जो किस चीज पर बेस करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये किस चीज पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी किस पर? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है, और ये किस चीज पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करता है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ लेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में देखेंगे। इसमें भी कौन सा फ्लूइड होगा? आइडियल फ्लूइड होगा। कौन सा फ्लूइड होगा? आइडियल फ्लूइड होगा। कौन सा फ्लूइड होगा? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड हम लोगों ने आगे पढ़ा था। इसमें भी हम लोग क्या उठाएंगे, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, इसमें उसमें हम लोग प्रेशर की बात नहीं करते थे, वहां पर हम सिर्फ वेलोसिटी और एरिया की बात करते थे। यहाँ पर प्रेशर की, अगर आप हाइट बढ़ाओगे तो प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे? प्रेशर किस चीज पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है हाइट पर। किस चीज पर? हाइट पर। अब यहाँ देखना, यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? एक किस तरह नॉन यूनिफॉर्म क्या लगाएंगे? पाइप उठाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म का पाइप का मतलब ये कि ये पाइप दोनों साइड पर इक्वल नहीं होगा। एक साइड का एरिया ज्यादा होगा, दूसरी साइड का एरिया कम होगा। इसको मैं A1 A2 का नाम दूंगा, इसको मैं A1 का नाम दूंगा। अब जब मैं इसमें क्या इसमें फ्लूइड फ्लो करवाऊंगा, क्या चीज? फ्लूइड। सारा उसी तरह, मतलब वो फ्लूइड यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या तय करेगा? डिस्टेंस तय करेगा। और फिर ये फ्लूइड यहाँ से क्या होगा? आउट होगा। यानी अगर आप किसी पाइप में क्या डालोगे? फ्लूइड डालोगे, तो वो फ्लूइड एक जगह से इंटर होगा, दूसरी जगह से क्या होगा? आउट होगा। यहाँ पर भी A to Z इसी तरह केस होगा। तो ये यहाँ से आउट होगा, यहाँ पर भी क्या तय कर लेगा? डिस्टेंस तय करेगा। लेकिन बात ये आ रही है कि यहाँ पर हम लोग प्रेशर की बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इसी तरह पे, तो फोर्स भी इसी तरह पे, तो प्रेशर की भी डायरेक्शन इसी तरह है, और फ्लूइड भी इसी तरह मूव कर रहा है। यहाँ पर फ्लूइड यहाँ से मूव कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। इसको मैं P2 का नाम दे देता हूँ, इसको P1 का नाम दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये मालूम करेंगे कि कितना काम हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो फ्लूइड आया, इस फ्लूइड ने कितना काम किया। तो ये इसमें हम लोग हाइट भी डिनोट करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। जिस तरह वो टैंकी के पाइप नहीं होते, जमीन के साथ कुछ करीब होते, जब जिस ऊपर जाते तो उसकी हाइट तब्दील। इसको मैं H1 का नाम दूंगा, इसको H2 का नाम दूंगा। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे? वर्क मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? वर्क किसके इक्वल होता है? W इज इक्वल टू F1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इस फोर्स यहाँ पर मालूम करना चाहते हैं, 1 लिखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा लगाएंगे। ये फोर्स का फार्मूला है। तो यहाँ पर डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोगों ने किस चीज का नाम दिया? डेल्टा एक्स का नाम दिया। और फोर्स भी मैं मालूम करा। अब यहाँ देखना, फ्लूइड भी इसी जानिब मूव कर रहा है, और प्रेशर भी हमेशा, अगर हमेशा दो चीजों के दरमियान दो चीजों की डायरेक्शन सेम थी, वहां पर थीटा हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट थी तो वहां पर थीटा हमेशा क्या होगा? 180 होगा। क्या होगा? 180। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू किसकी इक्वल आएगा? फोर्स F1 आएगा। D की जगह में डेल्टा एक्स लिखूंगा, कॉस थीटा। यहाँ पर देखना, फ्लूइड भी इसी जानिब मूव कर रहा है और प्रेशर भी इसी जानिब है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। थीटा क्या होगा? 0। और कॉस
जीरो इज इक्वल टू 1 का जीरो किसके इक्वल होगा 1 के। अब W इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा F1 डॉट, तो ये का जीरो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो इधर यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा F1 डेल्टा T आएगा। यहाँ पर तो हम लोगों ने फ्लूइड के अंदर हम लोगों ने तो किस चीज़ की बात नहीं की थी, फोर्स की बात नहीं की थी, हम लोगों ने किस चीज़ की बात की थी, प्रेशर की। तो बताओ हम लोग फोर्स को किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था प्रेशर का फार्मूला क्या होता है F अपॉन A। तो F इधर क्या हो रहा है, A इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई और यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो F1 किसकी इक्वल होगा P इज इक्वल टू A1 की क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ पर प्रेशर P1 मालूम करना चाहते तो 1 लिखना, यहाँ पर भी 1 लिखना, यहाँ पर भी 1 लिखना। हाँ प्रेशर की जगह फोर्स की जगह हम लोग क्या F और A की इक्वल होता है कि नहीं, W इज इक्वल टू किसकी इक्वल आएगा P1 A1 डेल्टा क्या आएगा डेल्टा X आएगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा A1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा डेल्टा X लिखूंगा। ये क्या हुआ वर्क डन, इसमें ये यहाँ पर जितना वर्क हुआ तो वो मैंने लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रेशर की बात कर रहे थे, इसी वजह से हम लोगों ने क्या लाया प्रेशर लाया। A2 की बारी, अब फ्लूइड यहाँ से क्या होगा खारिज होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा वर्क डन होगा क्या नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्लूइड क्या कवर कर डिस्टेंस कवर कर, और इसके पीछे कुछ क्या होता है फोर्स होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगा है और वो डिस्प्लेसमेंट तय कर ले तो इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्क कहते हैं। तो इसको मैं क्या नाम दिया था W1 का नाम दिया था, किस चीज़ का W1 का नाम दिया था, क्योंकि ये हम लोग पहले एरिया की मालूम करना चाहते थे। अब उस दूसरी एरिया के मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे W2 लगाएंगे। W2 किसकी इक्वल होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F2